हेलो स्टूडेंट, आप सभी का ग्रामोदय महाविद्यालय के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। हमने नई यूनिट चालू करी थी जिसका नाम है प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस, जिसमें हमने अपनी प्रीवियस क्लास में थोड़ा सा बेसिक्स चालू किया था। फोटोसिंथेसिस क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, इस रिएक्शन के अंदर क्या क्या सबस्ट्रेट काम में लिए जाते हैं प्लांट के द्वारा, तथा कौन सा प्रोडक्ट इसमें बनता है, वो प्रोडक्ट कौन सा बनता है। तो ये सभी बातें हमने कल शुरू की थी। आज हम वापस जो है थोड़ा सा इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को स्टार्ट करते हुए हम फिर नेक्स्ट वीडियो में जो फोटोसिंथेसिस के घटक है, जो फोटोसिंथेसिस के घटक है, जैसे कि अपन बात करते हैं कि जैसे पिगमेंट है, लाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, इन सब पर भी चर्चा करें। तो फ्रेंड्स, जैसा कि प्रकाश संश्लेषण के बारे में हमने कल बताया कि भाई प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें पादप क्या करता है, पादप सूर्य की ऊर्जा को काम में लेते हुए कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है, शुगर का निर्माण करता है, और इस शुगर को पौधा खुद भी यूज लेता है तथा यह शुगर अन्य प्राणियों के भी काम आती है। जो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर इन प्रोड्यूसर्स पर या फिर इन प्लांट्स पर जो है अपने भोजन के लिए निर्भर रहते हैं, और फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स को सेकेंडरी कंज्यूमर खाते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर को टर्सरी, और टर्सरी फिर जब मर जाते हैं तब उन्हें फिर जो अपघटक है, अपघटकों के द्वारा अपघटित कर दिया जाता है, जैसे फंजाई, बैक्टीरिया इत्यादि। तो हमने कहा कि धरती पर भोजन का जो मुख्य स्रोत है वो सबसे पहले प्लांट है, और प्लांट जो भोजन बनाते हैं ये बनाते हैं सूर्य की मदद से। पौधे क्या करते हैं, वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं तथा अपनी पत्तियों में एकत्रित जल का उपयोग करके प्रकाश तथा क्लोरोफिल पिगमेंट की सहायता से कार्बोहाइड्रेट या शुगर का निर्माण करते हैं। और इसी के साथ में पेड़ पौधे वातावरण में जो है ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं तथा कुछ मात्रा में जल के अणु भी बनते हैं। जैसे यदि हम बात करें तो इस फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को बनाने के लिए 6 CO2 और 12 जल के अणु खर्च होते हैं। जैसा कि हम डेफिनेशन यहाँ पर बता सकते हैं कि भाई जो पादप के जो हरे भाग होते हैं, पादप के हरे भागों द्वारा प्रकाश की उपस्थिति में, लाइट की प्रेजेंस में, HNO, पादप के हरे भागों द्वारा प्रकाश की उपस्थिति में CO2 तथा जल का उपयोग करके जटिल कार्बनिक पदार्थ, ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है भाई, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करना फोटोसिंथेसिस कहलाता है। मीन्स पादपों के द्वारा या फिर पादप के हरे भागों द्वारा प्रकाश की प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में तथा क्लोरोफिल वर्णक की प्रेजेंस में CO2 तथा जल का उपयोग करके जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करना ही प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहलाता है। तो ये हो गई फोटोसिंथेसिस की बेसिक डेफिनेशन। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि प्रकाश संश्लेषण में क्या होगा, CO2 तथा जल जो है आपस में मिलेंगे और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करेंगे, शुगर का निर्माण करेंगे तथा इसके साथ में ऑक्सीजन भी रिलीज होगी वातावरण में। दूसरी चीज, फोटोसिंथेसिस में हमेशा CO2 का होता है अपचयन, रिडक्शन। रिडक्शन से मतलब है कि किसी में कोई चीज जुड़ना। तो CO2 में जब ये 12 H2O जुड़ेंगे, 12 जल के अणु जुड़ेंगे, तब जाकर के कार्बोहाइड्रेट फॉर्म होगा, कार्बोहाइड्रेट बने। तो यदि हम बात करें तो ऐसा कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस एक ऑक्सीकरण अपचयन प्रक्रिया है, रिडॉक्स रिएक्शन है। लेकिन यदि मैं एक शब्द में कहूं तो हम कोई चीज बना रहे हैं, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट बना रहे हैं, तो मेनली ये है रिडक्शन रिएक्शन। CO2 रिड्यूस्ड होती है कार्बोहाइड्रेट में और जल ऑक्सीडाइज होता है O2 के अंदर। जो वाटर है इसमें वो ऑक्सीजन के अंदर ऑक्सीडाइज हो जाता है।
मतलब रिडक्शन का मतलब है बनना, और ऑक्सीडेशन का मतलब है टूटना। तो जल टूट करके यहाँ पर ऑक्सीजन बना रहा है। तो क्या है फोटोसिंथेसिस? कि भाई प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें पादप क्या करता है, पादप की पत्तियों में या पादप के हरे भागों में लाइट तथा क्लोरोफिल की प्रेजेंस में CO2 तथा जल का उपयोग करके जटिल कार्बनिक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज का निर्माण किया जाता है। ये है फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट। अच्छा, जो अपन ने अभी फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन देखी उसमें 6 CO2 तथा 12 जल के अणु यूज लेकर के हम एक कार्बोहाइड्रेट बना रहे हैं। तो एक ग्लूकोज अणु को बनाने के लिए जल के अणुओं की कितने जल के अणुओं की आवश्यकता पड़ी? 12 जल के अणुओं की आवश्यकता। और कार्बन डाइऑक्साइड के कितने अणुओं की आवश्यकता पड़ी? 6 अणुओं की आवश्यकता। प्रकाश संश्लेषण एक एनाबॉलिक रिएक्शन है भाई, एनाबॉलिक प्रोसेस। इसमें सरल पदार्थों से जटिल पदार्थों का निर्माण होता है। जनरली हम प्रकाश संश्लेषण को अपचय प्रक्रम कहते हैं। अपचय का मतलब होता है बनाना, एनाबॉलिक। कैटाबॉलिक का मतलब होता है तोड़ना। एनाबॉलिक का मीन्स बनाना और कैटाबॉलिक का मीन्स तोड़ना। भाई जो हमारे शरीर में होती है मेटाबॉलिक रिएक्शंस, तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस में कुछ चीजें बनती है मीन्स एनाबॉलिक होती है, और कुछ चीजें टूटती है मीन्स कैटाबॉलिक भी हमारे शरीर के अंदर दोनों होते हैं। तो फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक प्रोसेस है, क्योंकि इसमें बन रहा है, क्या बन रहा है भाई? अपना कार्बोहाइड्रेट बन रहा है। फिर फोटोसिंथेसिस को अपन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं भाई। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों होते हैं। अपचयन किसका? CO2 का अपचयन। CO2 का किस में अपचयन? कार्बोहाइड्रेट या शुगर में अपचयन। और ऑक्सीकरण किसका? ऑक्सीकरण जल का। जल का किस में ऑक्सीकरण? तो भाई जल का ऑक्सीजन में ऑक्सीकरण। तो इसलिए हम जो है फोटोसिंथेसिस को ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन या ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी कहते हैं। नेक्स्ट। प्रकाश संश्लेषण में भाई कार्बन का स्थिरीकरण होता है भाई। CO2 फिक्सेशन, CO2 एसिमिलेशन। कार्बन का स्थिरीकरण से क्या मतलब है समझते हैं? कार्बन के स्थिरीकरण से मतलब है कि भाई CO2 तो वातावरण में मुक्त है। यदि हम बात करें तो CO2 जो वातावरण में उपस्थित है ये तो मुक्त अवस्था में है, आप कोई पकड़ थोड़ी ना सकते हो हाथ में CO2 को। लेकिन आप एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को, कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल को हाथ में पकड़ सकते हो। तो ये होता है स्थिरीकरण कि भाई जो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वातावरण में मुक्त थी, उसको आपने एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर उस कार्बन को फिक्स कर लिया। तो ये है कार्बन का स्थिरीकरण। तो फोटोसिंथेसिस जो है इसमें कार्बन का स्थिरीकरण होता है भाई। फोटोसिंथेसिस को हम ऑक्सीजेनिक प्रक्रम भी कहते हैं। ऑक्सीजेनिक प्रक्रम क्यों कहते हैं फोटोसिंथेसिस को? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन निकलती है। फोटोसिंथेसिस में बाई प्रोडक्ट या सह उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन की विमुक्ति होती है, इसलिए फोटोसिंथेसिस को हम ऑक्सीजेनिक प्रक्रम भी कहते हैं। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सबसे पहले ब्लू ग्रीन एल्गी में देखी गई थी। जब हम अर्थ का अर्ली इवोल्यूशन पढ़ते हैं, पृथ्वी की जो उद्विकास के बारे में पढ़ते हैं, जब अर्थ बनी, फिर जो भी केमिकल थे उस हॉट वाटर सूप के अंदर मिलकर के उन्होंने अमीनो एसिड वगैरह, जो केमिकल इवोल्यूशन हुआ था उसमें पहले आर की बैक्टीरिया वगैरह ये बने थे, फिर बाद में साइनो बैक्टीरिया बने। तो पहले तो वातावरण था रिड्यूसिंग, पृथ्वी पर पहले वातावरण था रिड्यूसिंग वातावरण था। फिर बाद में जब साइनो बैक्टीरिया आए तब इन्होंने वातावरण में ऑक्सीजन छोड़ना चालू किया और हमारा वातावरण ऑक्सीडाइजिंग होना शुरू हुआ।
तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भाई सबसे पहले किस में देखी गई? ब्लू ग्रीन एल्गी में देखी गई। कुल प्रकाश संश्लेषण का लगभग 90% शैवालों में होता है। अरे भाई माना कि यदि धरती पर 100% फोटोसिंथेसिस हो तो उसमें 90% योगदान केवल और केवल एल्गी का होता है। और एल्गी ज्यादातर आपको महासागरों में देखने को मिलेगी भाई। धरती पर अपन कहते हैं कि 3/4 पर पानी है, तो वो सारा जो महासागर है उस महासागर में जितनी भी एल्गी है तो वो सबसे अधिक फोटोसिंथेसिस करती है। फोटोसिंथेसिस के द्वारा लगभग हर साल 17 मिलियन टन कार्बन का स्थिरीकरण होता है। अरे भाई धरती पर पेड़ पौधे शैवाल कितने हैं? यदि हम स्थल की बात करें तो स्थल तो बहुत छोटा है हाइड्रोस्फीयर से, जल मंडल से। तो स्थल पर पाए जाने वाले प्लांट्स तथा ओशियन समुद्रों में पाए जाने वाली एल्गी वगैरह वो जब फोटोसिंथेसिस करती है तब वो CO2 का उपयोग करती है वातावरण की और कार्बोहाइड्रेट बनाती है। तो हर साल लगभग 17 मिलियन टन कार्बन का फिक्सेशन होता है कार्बोहाइड्रेट। 17 मिलियन टन कार्बन जो है वो फिक्स हो जाता है कार्बोहाइड्रेट के अंदर आकर के। फोटोसिंथेसिस के घटक, प्रकाश संश्लेषण के घटक। अब प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या चीजें उपयोग में आती हैं वो उसके घटक हो गए। एक तो हो गया पिगमेंट। अरे भाई जो पौधे की जो पत्तियां होती है, पौधे की पत्तियों में होता है क्लोरोप्लास्ट, और वो क्लोरोप्लास्ट जो है उसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। तो वो क्लोरोफिल पिगमेंट ही तो जो है लाइट को ऑब्जॉर्व करेगा पहले। तो फोटोसिंथेसिस का पहला घटक हो गया वर्णक, पिगमेंट सिस्टम। और खाली क्लोरोफिल ही नहीं, कैरोटिनॉइड्स, फाइकोबिलिन्स अन्य भी उपस्थित रहते हैं। वो एंटीना मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के घटक में पहला हो गया वर्णक, दूसरा हो गया लाइट। अरे भाई जब तक सूर्य की रोशनी नहीं आएगी या फिर कोई भी, जैसे हम फोटोसिंथेसिस की क्रिया बल्ब के प्रकाश में भी करवा सकते हैं, तो एनर्जी सोर्स यहाँ पर लाइट है। लाइट के बगैर जो है CO2 रिड्यूस नहीं होगी, इसमें कार्बोहाइड्रेट। तीसरा घटक है फोटोसिंथेसिस का CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। जब CO2 वाटर के साथ में जुड़ेगी तभी जो है कार्बोहाइड्रेट या शुगर फॉर्म होगा, अन्यथा नहीं होगा। फिर है भाई वाटर। तो वाटर भी जरूरी है, वाटर की स्प्लिटिंग होती है, बाकायदा हाइड्रोजन आयन और जो इलेक्ट्रॉन जो स्प्लिट होता है जब लाइट एनर्जी मिलती है तब। तो वाटर के हाइड्रोजन काम में आते हैं और वाटर की स्प्लिटिंग भी होती है। तो फोटोसिंथेसिस के घटक ये मुख्य चार हो गए। ये चार घटक है जो फोटोसिंथेसिस में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो पहला आता है इसमें पिगमेंट। तो प्रकाश संश्लेषी जो वर्णक है क्लोरोप्लास्ट की ग्रेना में पाया जाता है। भाई क्लोरोप्लास्ट आपने देखा होगा, 11th-12th में पढ़ा होगा आपने क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, जैसा कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमेशा कहते हैं कि एक तो होती है उसकी आउटर मेम्ब्रेन, जैसे क्लोरोप्लास्ट जो होता है, क्लोरोप्लास्ट में होती है एक तो उसकी आउटर मेम्ब्रेन, फिर उसकी इनर मेम्ब्रेन, और इनर मेम्ब्रेन के पश्चात क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है उसका स्ट्रोमा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियम होती है मैट्रिक्स और क्लोरोप्लास्ट में होता है स्ट्रोमा। तो उस स्ट्रोमा में जो है थाइलेकोइड या ग्रेना पाए जाते हैं, और उन थाइलेकोइड की झिल्लियों पर वर्णक पाए जाते हैं जिन्हें क्वांटासोम वगैरह कहते हैं। तो वो जो वर्णक होते हैं वो वर्णक की पे जो है क्लोरोफिल वर्णक वगैरह प्रकाश को एब्जॉर्ब करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषी वर्णक
जो क्लोरोप्लास्ट है या हरितलवक है, उसकी ग्रेना की थाइलेकोइड की झिल्लियों पर पाए जाते हैं भाई। ठीक है, उसकी ग्रेना की थाइलेकोइड की झिल्लियों पर पाए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषी वर्णक 3 प्रकार के होते हैं, क्लोरोफिल, कैरोटिनॉइड्स और फाइकोबिलिन। प्रकाश संश्लेषी वर्णक 3 प्रकार के होते हैं, क्लोरोफिल, कैरोटिनॉइड्स और फाइकोबिलिन। तो गाइस आज हमने जो है थोड़ा फोटोसिंथेसिस का इंट्रोडक्टरी पार्ट और फोटोसिंथेसिस के घटक क्या है उसके बारे में जनरल डिस्कशन किया। नेक्स्ट वीडियो में हम क्लोरोफिल, कैरोटिनॉइड और फाइकोबिलिन्स के बारे में डेस्क्रिप्टिव स्टडी करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।